नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़, देहरादून, पंतनगर बबान सेवा का शुभारंभ किया। सीएम का यहां पहुंचने पर लोगों ने झलिया नृत्य के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। 2 फरवरी से विमान सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार को इस मार्ग में नियमित उड़ान भरेंगे। शुभारंभ समारोह में पहुंचे सीएम ने कहा कि दशकों की सीमांत की मांग आज पूरी हो गई है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से विकास के काम में जुटी है। उन्होंने कहा कि लंबी औपचारिकता को पूरी कर इस सेवा को शुरू किया गया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय विमानन मंत्री सिंधिया का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस सेवा के शुरू होने से कैलाश, ओम पर्वत, जागेश्वर की यात्रा भी आसान हो जाएगी। इस सेवा के शुरू हो जाने से पर्यटन कारोबार बेहतर होगा, व्यापार और रोजगार बढ़ेगा। ये विमान नियमित चले, हमारा प्रयास होगा। पहले से ही बात हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शीघ्र ही हिडन के लिए भी यहाँ से 42 सीटर विमान सेवा भी शुरू की जाएगी। विमान सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम को केंद्रीय उड्डयन मंत्री सिंधिया ने भी ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षा उत्तराखंड से हुई, 5 साल वे यहाँ रहे, इसलिए यहाँ के लोगों के साथ उनका रिश्ता जो है जीवन के अंतिम सांस तक हृदय की गहराई से जुड़ा रहेगा। मैं सबसे पहले तो बहुप्रतीक्षित और लंबे समय से जिसका हम सबको इंतजार था, आज सेवा वो प्रारंभ हो गई है। उस हेली सेवा के प्रारंभ होने पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि ये सेवा बहुत ही अनेक उलझनों के बाद, अनेक कठिनाइयों के बाद, बहुत सारी टेक्निकल, बहुत सारी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करते हुए आज शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस ने जीतेगा भारत, हारेगी नफरत अभियान के तहत सर्वधर्म प्रार्थना सभा और शहीद सम्मान मार्च का आयोजन किया। ये मार्च गांधी पार्क से घंटाघर और वापस गांधी पार्क तक निकाला गया। इस कार्यक्रम में देहरादून की 1 दर्जन से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा कांग्रेस, सपा और वामपंथी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आज के दिन हम महापुरुष महात्मा गांधी की मूर्तियों पर जाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। जीतेगा भारत, हारेगी नफरत। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तत्वाधान में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित हो रहा है। सारे जनपदों में हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। जिला अध्यक्षों को हमने इसके लिए निर्देशित किया था और जगह जगह हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत से जो हमारे महापुरुष हैं उनकी मूर्तियों पर जाकर हम उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और महात्मा गांधी जी की जो मूर्तियां जहाँ भी हैं वहाँ पर जाकर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और जगह जगह हमने इसकी पद यात्राएं निकाली हैं। पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अच्छा कार्यक्रम रहा, लोगों की अच्छी उपस्थिति इसमें रही और जिस तरीके से भारत में एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, देश की राजनीति को दूषित करने का काम हो रहा है, देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। एक देश जो गुलामी के दौर से गुजर रहा था, तमाम जनता को, गरीब जनता को, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों सबको इकट्ठा किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हराया। आज एक बड़ा खतरा
जिस लोकतंत्र, जिस संविधान, जिस धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे पर बलिदान दिया महात्मा गांधी ने, उसी पर सबसे बड़ा संकट वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम गांधी को याद करते हुए ये अहद लेते हैं, ये कसम खाते हैं कि आने वाले समय में जो उनके विचार हैं उनको लेकर जनमानस सड़कों पर उतरेगा और शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से इस देश के संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को बचाने का संघर्ष जारी रखेगा। मुख्य रूप से हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़रा याद करें कि हमें आज़ादी कैसे मिली, किन मूल्यों पर हमने फिर अपना संविधान बनाया, और उसे याद करते हुए समाज के बीच में ये जानकारी फैलाएं ताकि लोग जो हैं जब वोट करने जाएं तो संविधान को बचाने वाले लोगों को अपना वोट दें। ये बात अच्छी तरह से याद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर हल्द्वानी में कांग्रेस महिला मोर्चा की ओर से शहर भर में सद्भावना मार्च निकाला गया। इस मौके पर सभी ने जीतेगा भारत, हारेगी नफरत की मोटो के साथ बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शोभा बिष्ट ने राष्ट्रपिता महात्मा की शहादत को याद करते हुए उन्हें देश की आजादी में किए गए योगदान को याद किया। हमारे जो देश में जो हमारा देश महात्मा गांधी जी ने जो आज़ाद किया, उनका बलिदान हमारी सर्वोपरि है। और हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं। और जब उनको गोली लगी, उन्हें राम राम करके और राम रघुपति राघव राजा राम गाया गया, उसमें उनने बोला। और आज कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, लेकिन जो बलिदान, जो त्याग जो उनका रहा हमारे महात्मा गांधी जी का, हमें हिंदुस्तान आज़ाद करने में, और हमारे पूर्वजों ने जो त्याग, जो बलिदान, और उस परिवार से मैं भी हूँ। और मैं सच यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कॉमन सिविल कोड का अर्थ है पूरे देश का एक सिविल कोड। ये कोड नहीं कोड है। कोड अलग अलग व्यक्तियों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कोड एक देश के लिए होता है। उत्तराखंड में सरकार कैसा यूसीसी कोड बनाएगी जो डॉट काली से नीचे लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बेगानी शादी में उत्तराखंड दीवाना हो रहा है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। शादी हो रही है अमित शाह, मोदी की, और मुख्यमंत्री धामी दीवाने हो रहे हैं। कॉमन सिविल कोड का अर्थ है सारे देश। ये कैसा सिविल कोड है? ये कोड नहीं है, कोड है। कोड तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए बनेगा, लेकिन कोड तो सारे देश के लिए एक बनेगा, एक कानून बनेगा। ये उत्तराखंड का कैसा कानून बनेगा? उत्तराखंड विधानसभा कैसा कानून बनाएगी जो है डाट काली से नीचे लागू नहीं होगा और उधर पौंठा साहब में लागू नहीं होगा। तो ये बेगानी शादी में उत्तराखंड दीवाना हो रहा है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। शादी है मोदी जी की होनी है, अमित शाह जी की होनी है कॉमन सिविल कोड की, और उसमें दीवाने हो रहे हैं हमारे धामी साहब। अब्दुल्ला दीवाने हुए। शादी होनी है अमित शाह जी और मोदी जी की, और उछल कूद मचा रहे हैं हमारे धामी। लोकसभा चुनाव को लेकर ये राज्य के रिसोर्सेज का शेयर वेस्टेज, कोई अर्थ नहीं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का वक्त बेहद नजदीक आ गया है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और यूसीसी एक्सपर्ट कमेटी 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप देगी, जिसके बाद 5 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखेगी। वह इस बात को लेकर उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार कहती थी कि लोकपाल लेकर आएंगे और फिर अब यूसीसी की बात सरकार कर रही है। सरकार की इच्छा शक्ति उत्तराखंड के विकास और लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए नहीं है।
इसलिए बार बार सिर्फ दावे ही पेश किए जा रहे हैं। अगर ये मामला उच्च सदन में उठाया जाता है तो विपक्ष भी उस पर विचार करेगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार के लोगों से ये कहूंगा कि यूसीसी का असली मतलब क्या समझ रहे हैं आप? समान नागरिक संहिता कानून जो नाम है, नाम के सार्थक ड्राफ्ट बना रही है सरकार, या सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए? पहले कहते थे लोकपाल लाएंगे, मजबूत लोकपाल लाएंगे। कहाँ है वो लोकपाल? अब कह रहे हैं हम यूसीसी लाएंगे। यूसीसी का जो शब्द है उसका सार्थक अर्थ और ड्राफ्ट तैयार कर पा रही है सरकार? जब सरकार ड्राफ्ट तैयार करेगी, लाएगी, तो उसके बाद चर्चा करेंगे कि समान नागरिक संहिता कानून क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या समानता होनी चाहिए और सरकार क्या लेकर आई है। तो मुझे नहीं लगता देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इच्छा शक्ति उत्तराखंड के हित में काम करने की है, उत्तराखंड के जनमानस के लिए काम करने की है, उत्तराखंड के युवाओं के लिए काम करने के लिए कहीं नहीं दिखती। न किसानों के पक्ष में, न व्यापारियों के पक्ष में, न युवाओं के पक्ष में, न महिलाओं की सुरक्षा दे पा रही है, न कानून व्यवस्था है। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। ये सिर्फ बातें करने वाली सरकार है। दाखिल में कुछ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे से पहले सीएम के सचिव और आवास वित्त सचिव नारायण पांडे ने पौड़ी पहुंचकर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों संग राज्य पोषित और केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर सचिव ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के कार्यों की अचीवमेंट की वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक स्टडी करने के निर्देश दिए। राज्य योजना है, केंद्र सहायतित योजनाएं हैं और वाह्य सहायतित योजनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री घोषणा है, सीएम हेल्पलाइन है। इस प्रकार के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उसकी समीक्षा की गई है और जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं उन लोगों को ये संवाद किया गया है कि जो भी स्कीम्स है, जो भी योजनाएं हैं विभाग की, उसके संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारी जो है उसकी ओनरशिप लें और गार्जियनशिप लें और विभाग के कार्यक्रमों में पूरी तरह से उनकी जो है संलिप्तता होनी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बार बार वे पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या दिया। हम उन्हें बताते हैं कि हम संविधान और लोकतंत्र को अगर ना बचाते तो आज मोदी चाय बेचते फिरते और मैं खेती करता रह जाता। आज हम जिस मुकाम पर है उसकी वजह कांग्रेस है। वही खड़गे के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आज एक गरीब घर का लड़का ऊंचे पद पर बैठता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। वे बहुत सामान्य परिवार से उठकर आज प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। उन्होंने अपने कठिन दिनों में चाय बेचकर राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव की दृष्टि से काम किया और आज वे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो जिस तरह से कांग्रेस और उनके नेता प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनके संस्कारों का पता चलता है। आज विश्व पटल पर जो पहचान नरेंद्र मोदी की है उसे कांग्रेसी पचा नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भावनाएं हैं वो एक गरीब घर का लड़का अगर कोई उच्च पद पर बैठते हैं, जैसे हमारे आदरणीय जो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, बहुत सामान्य परिवार से उठ करके चाय बेचने का जिन्होंने काम किया हो और अपने मेहनत के दम पर राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव की दृष्टि से वो आज देश के सर्वोच्च पद पर, प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं। तो निश्चित रूप से उनकी मेहनत और उनका देश के प्रति जो समर्पण रहा उसी के अनुकूल उनको ये प्राप्त हुआ होगा। लेकिन कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को उनके नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता रहा है, वो उनके
संस्कारों का परिचय है और उनको आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो लोकप्रियता विश्व स्तर पर बढ़ी है वो उसको पचा नहीं पा रही हैं, इसलिए इस तरह की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अल्मोड़ा में बीजेपी नेताओं में चुनावी मोड में आ गई है। गांव चलो अभियान के तहत बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी ने बैठक आयोजित की, जिसमें जिला और मंडल स्तरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने बताया कि गांव चलो कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मंडल के सभी बूथों में बीजेपी कार्यकर्ता 24 घंटा प्रवास करेंगे। इस दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लोगों की परेशानियों को नोट करेंगे। इसके बाद शासन और प्रशासन स्तर पर लोगों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश के अंदर गांव चलो का कार्यक्रम हमको दिया गया है। पार्टी चुनावी मोड में पूरे रूप से काम कर रही है। परसों को हमारा मातृबंधन योजना का भी कार्यक्रम है। लगातार पार्टी की बैठकें हो रही हैं, जिससे कि हम अपने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर कैसे मजबूत कर सकते हैं और आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उनका कैसे समाधान कर सकते हैं। 24 घंटे के प्रवास में हमारा वो कार्यकर्ता उस बूथ की समस्याओं को लेकर भी आएगा और उसका हम प्रशासन से, शासन से उसका समाधान भी, जहां पर जो समस्या। लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले विकासनगर विधानसभा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीरज अग्रवाल, व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता, पूर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल और कई पूर्व सभासदों के साथ ही सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। इस मौके पर विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आज सैकड़ों की संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसमें पार्टी को बल मिलेगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस लोकसभा चुनाव में पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। वो नहीं, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी को मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आकर्षण न केवल भारत में, आज पूरे दुनिया में लोगों के सिर चढ़ करके बोल रहा है। 14 और 19 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड लहर थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता की सुनामी है, जिसकी वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी जो निर्धारित लक्ष्य है 400 सीटों का, उसको 100% पार करने का काम करेगी। सर, लगभग कितने लोग शामिल हुए? आज नीरज अग्रवाल जी जो स्तंभ थे कांग्रेस के, नगर पालिका के चेयरमैन रहे और जो यहाँ के लोगों के सुख दुख के साथी है, आज उनके नेतृत्व में सैकड़ों जनप्रतिनिधियों ने, पूर्व जनप्रतिनिधियों ने, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का थामा। वो संख्या सैकड़ों में। वजह साफ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और इस समय कोई भी विकास का जो सपना समझाया, किसी भी व्यक्ति का एक राजनीतिक सपना होता है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं, उसको देखते हुए मैंने माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और ब्लॉक प्रमुख बिट्टू भाई के नेतृत्व में आज भाजपा का दामन थामा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने कोई भी शर्त, जो लोग कह रहे हैं या मेरे पूर्व दल के आज व्यक्ति ने जो बयान दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाला समय बताएगा कि कौन क्या है। हनुमानगढ़ी पर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया था, आप में अपनी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि पूर्व में मेरे वो वरिष्ठ रहे हैं। और कुल कितने लोग आपके साथ आए हैं? आज सैकड़ों की संख्या है। अभी वो लिस्टिंग पूरी हो रही है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, वो आपको मिल जाएगी। और मैं सभी साथियों का जो मेरे साथ आज भाजपा परिवार से मिलित हुए हैं, हृदय से उनका कृतज्ञ हूँ। और जनपद उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में 3 किलोमीटर दूर दिलसौड और चामकोट गांव है, जहां की सड़क 2012 में आई भीषण आपदा के समय बह गई थी। सरकारें बदली, साल भी बदलते गए, लेकिन 12 सालों से ग्रामीणों का सड़क से जुड़ने का जो सपना था वे आज भी अधूरा रह गया है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें ग्रामीणों को सड़क ठीक होने का आश्वासन देकर तालियां बटोरने का काम करती रही, लेकिन ग्रामीणों का सपना आज भी अधूरा है। ग्रामीणों का कहना है कि देश चांद पर चला गया है, लेकिन जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर सड़क का 400 मीटर हिस्सा आज भी नहीं बन पाया है।
इसलिए गांव के हर ग्रामीणों का कहना है कि साहब सड़क ठीक कर दीजिए, विकास हम खुद खोज लेंगे। सड़क बनना बहुत महत्वपूर्ण है और अठाली से चामकोट दिलसौड़ होते हुए और दुशियाड़ा से सड़क मिलना है। और वैसे भी यात्रा सीजन पर जो हमारा मातली का जो बंदरकोट के पास से पूरा स्लाइड होता रहता है, तो ये वैकल्पिक मार्ग बनेगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका जो है मांग पत्र दिया है और ये सड़क जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 3 के अंदर गई थी, लेकिन अब ये 2 ब्लॉकों के अंदर डुंडा और भटवाड़ी के अंदर 2 ब्लॉकों के अंदर जो है गई और उस कारण इस पर जो है भारत सरकार ने ऑब्जेक्शन लगाया। तो इसको पूरा स्वीकृत कराने का पूरा प्रयास किया जाए और बहुत महत्वपूर्ण है। रोड की बड़ी दुख करी है इस कहानी रोड की। क्या है कि आज से आपदा से पहले क्या हुआ कि ये रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब से आज तक मेरे ख्याल से 12-15 साल हो गया होगा, तब से ये रोड। अब उत्तराखंड की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए INB न्यूज। नमस्कार।